हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। A process by which a vector can be determined from its components is called a composition of vectors। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे और किससे? उसके कंपोनेंट से उसके वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वेक्टर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आएगी, ट्राइंगल्स की मदद से हमें क्या करना है? एक वेक्टर फाइंड करना है। तो वो वेक्टर का जो फाइंड करने का तरीकाकार है वो कहलाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास टू एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हमारे पास दो एक्सिस है, ए एक्स एंड ए वाई। ए एक्स एंड ए वाई दो क्या है हमारे पास? वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास आ गया ए एक्स और यहां पे हम ले लेते हैं ए वाई। हमने इस साइड पे लिया ए वाई। ए वाई क्यों लिया? क्योंकि ये वाई एक्सिस के रूप है। ए वाई क्योंकि हमारे पास हमने वेक्टर जो लिया, मैंने एक ही लिया है, वेक्टर ए ले लिया, उसके दो कंपोनेंट्स है एक्स एंड वाई, इसलिए हमने एक्स एक्सिस के रूप जो होगा वो हम ए एक्स रिप्रेजेंट करेंगे और जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा उसे हम क्या कहेंगे? ए वाई कहेंगे। अब क्या करेंगे कि बाय हेड टू टेल हमने इन्हें ऐड कर लिया, दोनों वेक्टर्स को, ए एक्स और ए वाई को बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल हमने क्या किया? इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। ऐड करने का तरीका क्या? पिछले लेक्चर में हमने आपको भी डिस्कस किया था कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में हमने मिला दी। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? एक दूसरे के अंदर ऐड हो गए। अब हमने इसका निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो जो पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल और लास्ट वाले वेक्टर की हेड के साथ हेड लगेगा, तो जो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमने क्या लगा दिया? एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया। रिजल्टेंट वेक्टर को हम शो कर लेते हैं कि बड़े ए के साथ। अब ये होगा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर ए एक्स और ए वाई का सम होगा, इक्वल होगा ए एक्स प्लस ए वाई। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम फर्जी इनको क्या कर देते हैं? नाम दे देते हैं। लेट कर दिया कि हमने इसको नाम दे दिया ओ, इसे नाम दे दिया पी, या इसे क्यू दे दें, इसे नाम दे दें क्यू और इसे नाम दे दें यहाँ पर पी दे दें। जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं। आप ओ एस टी भी दे सकते हैं, ओ क्यू पी भी दे सकते हैं, ओ पी क्यू भी दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वो आप नाम रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ओरिजिन को हमने लिख दिया ओ का, जिस पॉइंट पे साथ हेड के साथ हेड मिला था उसे हम पी रख दिया, और जिसके जब जो दो वेक्टर्स ऐड हुए थे उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्यू का। तो ये हमने अपने नाम ही लिख दिया और यहाँ पे क्या आ रहा है? एंगल थीटा आ रहा है। अब ये हमारे पास क्या आ गई? एक राइट ट्राइंगल आ गई। राइट ट्राइंगल किस तरह पता चलेगा कि ये राइट ट्राइंगल है? क्योंकि इसमें से एक जाविया 90 का होगा। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक जाविया क्या होगा? 90 का होगा, तो ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाएगी? राइट ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये जाविया क्या आ गया? 90 डिग्री का आ गया, तो ये क्या हो गई? राइट ट्राइंगल हो गई। अब क्या करते हैं कि इस राइट ट्राइंगल पे हम पिथागोरियस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पिथागोरियस थ्योरम क्या था? पिथागोरियस थ्योरम था कि OP का होल स्क्वायर इक्वल आएगा OQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? पिथागोरियस थ्योरम है। OP का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है? पिथागोरियस थ्योरम है। अब हम एज इट इज इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी? ए का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा
ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने वेक्टर a फाइंड करना है, क्योंकि हमने वेक्टर क्या फाइंड करना है, वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना, ये है वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट आ गया। हमने वेक्टर एक फाइंड करना है, जो हमारे पास जो वेक्टर a है हमने वो फाइंड करना है। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इसका जो जज़र ले लेते हैं, जज़र हमने ले लिया, इस साइड पे भी जज़र ले लेंगे और इस साइड पे क्या ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया a इक्वल आ गया ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, वेक्टर a फाइंड कर लिया अभी, जिसमें हमारे पास क्या आ गया, ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर और क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास वेक्टर a। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास राइट ट्राइंगल थी इसकी डायरेक्शन के बारे में। जो वेक्टर आया इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर का जिक्र कर रहे हैं तो डायरेक्शन ना हो ये हो नहीं सकता, तो वेक्टर है इसलिए हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, tan थीटा होता है, क्योंकि हमने थीटा लिया था यहाँ पे इसलिए हम थीटा ही यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अगर हम यहाँ पे फाई लिख देते हैं तो हम tan फाई यूज करेंगे, अगर हम क्योंकि हमने थीटा यूज किया है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan ऑफ थीटा ही यूज करते हैं। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं पहले, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये हमारे पास क्या है, tan ऑफ थीटा है। तो एज इट इज वैल्यू पुट कर देते हैं, tan ऑफ थीटा इक्वल आ जाएगा a बाय ओवर ax और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाय थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a बाय डिवाइडेड बाय ax आ जाएगा। तो ये है हमारे पास एंगल थीटा, जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है किसकी, वेक्टर a की, वेक्टर a की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फाइंड किया कि वेक्टर को किससे, उसके कंपोनेंट से, बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट से हमने वेक्टर को फाइंड किया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब राइट ट्राइंगल, इसकी मदद से हमने वेक्टर को फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।